बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग आज की रेसिपी की, जो कि हम लोग आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टेम्पुरा, जो आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में तो खाया ही होगा। और इतना मज़े का इसका बैटर होता है और कोटिंग होती है और एक अलग सा जो है क्रिस्प क्रंच होता है, वो आज आप लोगों को मैं घर पर ही तैयार करना सिखाऊंगी ताकि आप लोग मज़े लेकर खा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चिकन बोनलेस 1 kg। अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह को रिमूव कर लिया था ताकि मज़ेदार सी जो है ना हम मैरिनेशन तैयार कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और जो टेस्ट हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना वो हमें घर पे मिल जाएगा। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर का ऐड कर दूँगी। ये जितने भी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं और मज़ीद कर रही हूँ, इससे हमारा चिकन बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर होगा जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। साथ साथ मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक जो है ना हमें वो स्पाइसेस मिल सकें जो हमें रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। हम लोगों ने जो है ना इसकी टाइमिंग का भी ख़ास ख्याल रखना है और मैरिनेशन का भी। लेकिन हम लोग पहले जो है इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तमाम तर चीज़ें रच बस जाएँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ये मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर यानी कि वाइट जो पेपर पाउडर है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो है इससे जो है ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर इसको ऐड करें। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम जो है वो सोया सॉस का ऐड कर देंगे। सोया सॉस बेसिकली ये चाइनीज़ सॉसेस होती हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक शुगरी सा फ्लेवर देती हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा तीखा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है ना वो चिली सॉस के ऐड कर देंगे, रेड चिली सॉस। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा 1 लेमन जूस जो मैंने स्क्वीज़ कर ली है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आजकल लेमन जो है बहुत ज़्यादा जूसी आ रहे हैं, तो इस वजह से कोशिश किया करें कि जितने भी सिट्रिक एसिड आप लोग ले सकते हैं आप लोग ले लें। इस तरह से जो है ना विटामिन सी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे तरीके से इन सब मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी ना उतनी मज़ेदार से चिकन टेम्पुरा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने इसकी मैरिनेशन करनी है और इसको जो है ना 1 आवर के लिए रख देना है, लेकिन उससे पहले अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लीजिएगा ताकि तमाम तर मसाले और सॉसेस जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं ना वो इसके अंदर रच बस जाएँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर दिया था क्योंकि हमारे घर वालों को ज़्यादा तीखा पसंद। अपने स्टेप नंबर 2 के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है मैदा लिया था, अच्छे तरीके से उसको स्टेन कर लिया था ताकि कोई स्टोन वगैरह है तो वो निकल जाए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम अच्छी सी स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आए कोटिंग में भी और साथ साथ जैसे पहले हम लोगों ने चिकन के अंदर भी वो तमाम सा चीज़ें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है और बिल्कुल पिंच ऑफ जो है ना इसके अंदर हम येलो फूड कलर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा वो जो है ना क्रंच को कलर आ जाए। उसके बाद जी हम लोग जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है ताकि जो है ना मज़ेदार तरीके से ही कोटिंग जो है ना हमारी तैयार हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना 2 एग्स लेंगे और उनको अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन गर्मियाँ हैं तो आप लोग ये चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके जो एग्स हैं ना वो ख़राब ना हो, तो पहले अलग से उनको जो है ना वो तोड़ कर देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना इन चीज़ों के अंदर ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि तमाम तर चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी।
फिर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड करते रहेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं ऐड करेंगे। स्लरी के लिए हमें जितना सा पानी चाहिए ना, बस हल्का हल्का सा उतना सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। स्लरी जो है आप लोगों को पता ही है कि ना तो बहुत ज़्यादा थिक होती है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी का आपने ख़ास ख्याल रखना है और ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि लम्प्स ना बने। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये स्लरी भी तैयार हो गई है और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया था। तो सबसे पहले हम इस तरह से चिकन की स्ट्रिप्स लेंगे और जो है ना पहली कोटिंग हम स्लरी की करेंगे। उसके बाद जो है दूसरी कोटिंग में हमने जो मैदा लिया है और इसको भी स्टेन कर लिया था, इस यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो ज़बरदस्त सा क्रिस्प और क्रंच चाहिए है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो हमें इसी तरह से इस डबल कोटिंग मेथड से मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, पहले हम लोगों ने स्लरी में डिप किया था, उसके बाद इस तरह से कॉर्नफ्लोर के साथ इसकी कोटिंग की है। उस तरह से भी हम सीक्वेंस वाइज जो है ना वो इसको रखते जाएंगे। आप लोग भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा और अगर आप लोगों की टेम्पुरा चिकन की कोई रेसिपी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छे तरीके से तमाम तरह चिकन स्ट्रिप्स की हमने कोटिंग कर ली है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से जो है ना हीट अप कर लेंगे। उसके बाद सीक्वेंस वाइज उसके अंदर हम लोग इस तरह से चिकन स्ट्रिप्स ऐड करते रहेंगे। आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकनी है, बल्कि जो है ना इस तरह से सीक्वेंस का ख़ास ख्याल रखना है और इनको फ्राई करना है। और ये देखें जी, मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल टेम्पुरा चिकन जो है वो तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद इन्फोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं दूं। आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा जो है ना इसका कलर है और उतना ही जो है ना ज़बरदस्त इसका जो है ना क्रंच था। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरह की रेसिपी जो है ना वो ईज़िली मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें, साथ जो भी आपके पास सॉस अवेलेबल हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है ना इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर पुदीना लिया था और जो है ना उससे इसकी गार्निशिंग की थी। और आप लोग तो यहाँ पर हैं नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि अंदर तक अच्छे तरीके से ये कुक भी हो गया था और जितनी स्पाइसेस ऐड की थी ना उनका फ्लेवर भी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और साथ साथ जो है ना फ़ीडबैक देते रहा करें, क्योंकि ऐसे ही हम कनेक्टेड रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।